हाय एवरीवन कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। आज जो है हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, आपको एक अनदर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का कंक्लूजन लेने वाले हैं कि हमने जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो सीखा उसका एक निचोड़, एक कंक्लूजन क्या करेंगे इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो भी हमारी जो इक्वेशन थी, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने एक फॉर्मूले के बेस पर सारे क्वेश्चन किए जा रहे थे, चाहे आपके फुल फ्लैश क्वेश्चन हो या आपके क्या हो वर्ड प्रॉब्लम्स हो। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेन फॉर्मूला था दैट इज वो क्या था हमारा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी के बेस पर हमारे क्या हो रहे थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे थे। ठीक है, हमें ये पता है कि होती है जो बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी होती है, वह सभी हमारी क्या होती है, असेट एग्रीगेट होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल का। तो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक खरीदा है, तो स्टॉक को जो आपने क्या करा, रीसेल के पर्पज से खरीदा है, तो इस स्टॉक को जब आप बेचेंगे तो बेचेंगे आप किस में, टर्म्स ऑफ मनी में ना। कोई इसका वैल्यू होगा, इसका कोई मनी मेजरमेंट होगा, उसके बेस पे आपको क्या मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। तो कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। और हमारी जो फर्दर टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड किया जाता है इसको अनदर एसेट्स के अंदर। जैसे हमारा क्या हो गया, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। ठीक है, और हमारी क्या होती है, मैनी अदर काइंड्स ऑफ हमने कुछ भी मशीन परचेज करी है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, लैंड ली है हमने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं उसके टाइप्स होते हैं। फिर हमारा आता है लायबिलिटी। देखो, लायबिलिटीज वह अमाउंट होती है जो ऑनर जो है अपने बिजनेस में लगाता है, बट बाहर से उधार लेके बोरो करके जो बिजनेस में लगाया जाता है वह लायबिलिटी होती है, जिसका पैसा हमें फ्यूचर में पेड करना होता है, फ्यूचर में भविष्य में चुकाना होता है। वह हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटीज़ को हमारा फर्दर क्लासीफाइड किया गया है, जैसे हमारे एसेट को किया गया है। लायबिलिटीज़ जैसे हमारा लोन हो गया, जिसका पैसा हमने आज ले लिया और कल चुकाना है। कोई गुड जो आपने उधार में ख़रीदा है, क्रेडिट में परचेज़ किया है, उसका पेमेंट भी आपको क्या करना होता है, फ्यूचर में देना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी सर्विस जो आप ले चुके हैं लेकिन आपने उस सर्विस का पैसा नहीं दिया, तो आपका क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है, क्योंकि आपको उसका फ्यूचर में पेमेंट करना है। सो दैट्स वो आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, या हमें कोई क्रेडिटर हो गए हमारे जिसका पेमेंट हमें फ्यूचर करना है। सो कहने का मतलब ये है कि लायबिलिटी के भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। क्लियर है? और कैपिटल वह अमाउंट होती है जो ऑनर के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है। इस फॉर्मूले में इक्वल्स टू लगने की वजह से ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये हमने अब तक सीखा। और इसी फॉर्मूले को जो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा सिंपल यहाँ पे क्या आता है, ट्रांजैक्शन आ जाता है। और ट्रांजैक्शन में हमारे क्या होती है, वह सभी इवेंट जिसके रिगार्डिंग बिजनेस क्या करता है, डील कर रहा होता है, उन सभी इवेंट को, उन सभी ट्रांजैक्शन को हम ट्रांजैक्शन के नीचे सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन के थ्रू किया था 1 2 3 करके यहाँ पे लिख के, और उससे होने वाले इफेक्ट्स को क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि हमारी जो यहाँ पे जो एसेट होगी वो इक्वल होगी किसकी, लायबिलिटी और कैपिटल की। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आएगी उससे हमारी क्या होगी, ये सभी की चीज़ें क्या होंगी, इफेक्ट होगी। लेकिन एट द एंड जब हमारी क्या होगी, न्यू इक्वेशन बनेगी, तो उनमें हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हो जाती है, हमारी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अगर हमारी यहाँ से क्या है, एसेट क्या हो रही है, अगर इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल हमें किसी डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है, जब हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो ऑब्वियस हमारी एसेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। जब यहाँ पे हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस इस साइड भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। एसेट इंक्रीज होने से हमारी क्या होगी, लायबिलिटी या कैपिटल में भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब पैसे हमें मिल रहे हैं तो इससे ऑब्वियस है हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल को भी कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन आपकी
किसी ना किसी टर्म को इफेक्ट करेगी, बट अल्टीमेटली एट द एंड क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, ये टोटल इक्वल हो जाएगा न्यू इक्वेशन का। क्लियर है? तो आप क्या करते हैं, कुछ ऐसी बेसिक जो हमारी ट्रांजैक्शन है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं और जो बिल्कुल कुछ है भी नहीं, उसको हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। उसके हम क्या करते हैं, बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस, और उस बिजनेस में हमारा क्या क्या आ रहा है, कैश के थ्रू हो रहा है, स्टॉक के थ्रू हो रहा है, या किसी असर्ट मशीन के थ्रू हो रहा है। तो उन सभी असर्ट को क्या करते थे, हम इसके नीचे रिकॉर्ड करते थे उसके, और उस असर्ट का जो टोटल है वो हमारा किसके नीचे चला जाता था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर जितनी भी हमारी असर्ट लाई जाती है ऑनर के थ्रू, वो हमारी कैपिटल के नीचे भी उसका टोटल एज इट इज़ लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, ऑनर के थ्रू किया जाता है। दैट्स वाई फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी भी असर्ट आएगी उसका टोटल हम कैपिटल के नीचे भी लिखते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, मान लो आपने जो है ट्यूशन ज्वाइन किया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ज्वाइन करने के बाद 30 अप्रैल तक आपने ट्यूशन ले लिया, आपका 30 तारीख को क्या बन जाता है, आपकी फ़ीस हो जाती है। फ़ीस क्या हो जाती है, आपके ऊपर ड्यू हो जाती है, लेकिन अभी तक आपने वो फ़ीस पेड नहीं करी। तो ये जो इस तरह की जो आपने सर्विस ले ली है लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया, ये जो एक्सपेंस हो गया, ये कैसा हो जाता है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि आपको वो देना है फ्यूचर में। अगर आपने उस वक्त दे दी तो वो तो हो गया फिनिश, लेकिन अगर आप उसको जो है मई तक आपने उसकी पेमेंट ही नहीं करी है, अप्रैल की जो आपने ट्यूशन पढ़ा था, तो वो आपका क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसका पेमेंट हमें फ्यूचर में करना ही होता है, क्योंकि सर्विस बन चुकी है। तो एक तो इसका इफेक्ट हमारा कहाँ आता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया है, एक्सपेंस बन गया है, और एक्सपेंस से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो क्या कर देंगे, कैपिटल को कम कर देंगे, और लायबिलिटी में क्या कर देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, निल हो जाता है प्लस माइनस करने से। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का अगर मान लो 600 है और यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 600, तो प्लस माइनस होगी क्या हो जाएगा, निल होगी हमारी इक्वेशन। तो इस साइड असट साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई इफेक्ट नहीं आता। क्लियर है? तो मैंने जो आपको ये जो समझाई है, ये किसके ऊपर बेस समझाई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, देखो प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर क्या होता है हमारा, प्रीपेड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि जिसका पैसा आपने पहले ही दे दिया है, खर्चा पहले ही कर दिया है, लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं करा है, सर्विस नहीं ली है। सर्विस नहीं ली है, इट मीन्स आप फ्यूचर में उसका बेनिफिट लेंगे, फ्यूचर में आप सर्विस लेंगे। तो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलना होता है वो आपकी असट होती है। ठीक है। और जो आपको फ्यूचर में देना होता है वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो प्रीपेड तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या हो गया, असट है जो हमें फ्यूचर में करेगा, बेनिफिट देगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारा यही साइड आएगा, वन साइडेड आएगा, वो भी कहाँ पे, उसका जो इफेक्ट है वो हमारा सिर्फ कहाँ आएगा, असट साइड पड़ेगा। क्या होगा कि जो हमारा जो कैश होगा वो तो पेड करने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहीं पर हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम पे क्या कर देंगे, इसकी एक टाइप प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। कैश गया लेकिन उसका बेनिफिट हमें अभी तक नहीं मिला है, हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से हेडिंग डाल के क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड करके इसकी अमाउंट यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस जो है यहाँ से तो हमें क्लियर हो रहा है कि कोई भी पैसा आपने पहले ही ले लिया, एडवांस में ही ले लिया है, लेकिन उस एडवांस में लिए हुए पैसे का आपने कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया दूसरे को ना। मान लो आप एक शॉप पे गए और शॉप पे आपने क्या करी, बुक की डिमांड करी, उस शॉपकीपर के पास बुक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसने क्या प्रॉमिस किया कि अगर आप मुझे एडवांस में दे देते हो कुछ पैसा तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा उस बुक्स को। तो वो जो पैसा था जो शॉपकीपर ने एडवांस में ले लिया था उस कस्टमर से, वो उसके लिए क्या थी, रिसीव्ड इन एडवांस था। वो उसके ऊपर क्या बन गया था, एक ऐसा लोन बन गया था, क्योंकि अभी तक उसने उस पैसे के बदले में उस कस्टमर को कुछ सामान दिया ही नहीं, कुछ वस्तु दी ही नहीं। जब वस्तु दी ही नहीं तो वो पैसा तो उसके ऊपर क्या है, एक तरह का लोन है ना। तो हमारा जो वो उस तरह का जो लोन है वो कहाँ था, और लोन क्या होता है, हमारी लायबिलिटी का सब कैटेगरी है। तो हम क्या करते हैं, उस लायबिलिटी के नीचे उसको हेडिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोन, उस अमाउंट को क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं लायबिलिटीज़ को। ठीक है। और एज वेल एज हमारा यहाँ पर क्या होता है, कैश भी क्या हो जाता,
इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है ना, रिसीव करने से हमारा कैश भी इंक्रीज़ हो गया और एज वेल एज क्योंकि हमने बदले में उसको कोई गुड्स दिया नहीं तो हमारी क्या बन गई है, वो लायबिलिटी बन गई है। इसलिए हमने क्या कर दिया, लायबिलिटी के नीचे लोन नाम की सब हेडिंग में क्या कर देंगे, उसको इंक्रीज़ कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर अक्रूड इंटरेस्ट। अब ये अक्रूड क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट। देखो अक्रूड का मीन्स होता है कि जैसे आपने कोई ना काम कर लिया है, ठीक है, जब आपने काम, जैसे अगर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया, कुछ भी हो सकता है, सिंपली आप अक्रूड का मीनिंग समझिए। अक्रूड का मीन्स होता है आपने काम कर लिया है, आपने सर्विस दे दी है अपनी, और अब आपको पैसा मिलना है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। जब आपको मिलना है और मिला नहीं है, इट मीन्स कि आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो ये आपकी क्या है, असेट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर असेट के नीचे करेंगे इसकी सब कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पे क्या करेंगे, उसका टाइप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर में मिलना है। और एज वेल एज हमारी यहाँ पर ये अक्रूड इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी इनकम बन गई है। और इनकम का दूसरी साइड जो इफेक्ट पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, वो पड़ता है हमारा कैपिटल पे पड़ता है, और हमारी यहाँ पे कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, वो अमाउंट जो हमें फ्यूचर में मिलनी होती है, क्योंकि हमने कमा लिया इट मीन्स काम कर लिया, पैसा नहीं मिला है, तो पैसा तो मिल ही जाएगा फ्यूचर में जब काम कर लिया है। तो पैसा जो मिलना है वो हमारा क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में बेनिफिट करेगा और ये हमारी इनकम बन चुकी है। जब ये इनकम बन गई है तो ये हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म लेते हैं। इसके एक टर्म आती है हमारी यहाँ पर फुल सेटलमेंट। पर फुल सेटलमेंट, देखो फुल सेटलमेंट का मीनिंग एक चीज़ क्लियर कर लो। फुल सेटलमेंट का मतलब है जितना उसका प्राइस बनता है उससे कम में आपने पेड किया है, वो होता है फुल सेटलमेंट। इट मीन्स डिस्काउंट में आप क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। जैसे मान लो 3000 का पेमेंट बनता है, लेकिन आपने सेटलमेंट करके क्या कर दिया, 2800 में क्या कर दिया, रफा दफा कर दिया। इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 200 का डिस्काउंट मिल गया, तभी तो जाकर आपने क्या करा है, 2800 का पेमेंट किया है। तो जो ये 200 जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 3000 देने थे और हमने 2800 दिए हैं, तो ये 200 रुपये क्या बन गया, यहाँ पे हमारे लिए प्रॉफिट बन गया। और ये प्रॉफिट जो है वो हम कहाँ ऐड करते हैं, का इफेक्ट कहाँ आता है, हमारा कैपिटल में आता है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में क्या कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और जैसा जैसा पेमेंट हुआ, पेमेंट कितने का हुआ हमारा यहाँ पे 2800 का हुआ, तो 2800 हमारा क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। और जो हमारे जो यहाँ पे 3000 रुपीज़ हमारी लायबिलिटीज़ बनती थी, जैसे मान लो हमारी यहाँ पे 3000 की लायबिलिटी बन रही है जिसका हमें पेमेंट करना था, तो वो लायबिलिटी तो पूरी कंप्लीट हो गई ना, खत्म हो गई ना, क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट कर दिया ना, तभी तो उसका नाम क्या लिखा है यहाँ पे, फुल। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फुल्ली पेड कर दिया। जब फुल्ली पेड कर दिया तो 2800 का हमने पेमेंट किया है और ये लायबिलिटी खत्म होकर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 का हमें बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, जिसको हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। क्लियर है। अब इसके अंदर एक और टर्म हम इन्वॉल्व करते हैं, जो है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये हमारी एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे नाम ही से डिनोट हो रहा है कि इंटरेस्ट जो किस पे हमें मिल रहा है, कैपिटल में मिल रहा है। तो कैपिटल में ही हमारी क्या होती है, प्लस हो जाती है, और कैपिटल में हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑनर जो है वो क्या करता है, अपनी लगाए हुए पैसे, जो हमारी क्या होती है, बिजनेस की कैपिटल होती है, इसी के ऊपर क्या करता है, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ऐसा वो क्यों करता है, जैसे मान लो अगर मैं भी जो हूँ, अगर कहीं पैसा लगा रही हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वहाँ पे जो पैसा लगाया गया मुझे उससे फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा एज अ इंटरेस्ट के फॉर्म में। इसी तरह समटाइम क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो भी इसने पैसा लगाया होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, जब क्या करता है, जब ऑनर जो है वो क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है बिजनेस पे। तो बिजनेस की जो क्या जाती है कि उसे क्या करना है, इसको इंटरेस्ट पेड करना है। तो जब इसके पास से, क्योंकि हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको पेमेंट करना है, इसको इंटरेस्ट देना है ऑनर को, तो बिजनेस के लिए क्या बन गया, वो एक्सपेंस बन गया। तो एक्सपेंस बन गया तो क्या कर देंगे, उसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो एक्सपेंस का जो इफेक्ट है वो कैपिटल पे पड़ता है, और एक्सपेंस हमारा खर्चा, खर्चे से कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहाँ से माइनस कर देंगे। लेकिन जो ये ऑनर जो है, इस पैसे को जिसको आपने अभी वहाँ पे माइनस किया है, उसे कैश में नहीं लेता है, मतलब कैश में नहीं निकालता है, वो बिजनेस के अंदर ही वो पैसा रहता है। इसीलिए क्या करते हैं, उसको वहाँ पे भी प्लस करके कर दे, नील कर देते हैं, ठीक है।
माइनस इसलिए किया क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, उसे ऑनर को पेड करना है, और प्लस इसलिए किया जाता है वहाँ पर क्योंकि ऑनर इसे कैश में निकालता नहीं है बिजनेस में, वो बिजनेस के अंदर ही रहता है। सो दैट्स वाई उसको हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। जैसे मान लो अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है और आपको उसमें 10% जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी दैट इज़ 10,000, तो वो जो 10,000 जो इंटरेस्ट है ना, वो उसे कैश में विड्रॉ नहीं करता, निकालता नहीं है ऑनर। वो क्या करता है, उसे बिजनेस में ही रहने देता है। और उसको हम ट्रीट भी कैसे करते हैं कि 1 लाख की कैपिटल थी जिसमें बिजनेस ने कितना कमाया, अब जाके 1,10,000 हो गई है, उसे अलग से इंटरेस्ट के नाम से शो नहीं किया जाता। ठीक है। और उसी तरह हमारा दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हमारा दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में क्या होता है कि ऐसा पैसा जो ऑनर ने बिजनेस से क्या करा है, विड्रॉल किया है फॉर अ पर्सनल प्राइवेट यूज़ के लिए, अब इसके ऊपर क्या कर रहा है ऑनर, इसके ऊपर क्या कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है जो पैसे इस ऑनर ने बिजनेस से निकाले। तो जब वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है किसके ऊपर, ऑनर के ऊपर, तो ऑनर को इंटरेस्ट पेड करना है किसको, बिजनेस को, क्योंकि हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो बिजनेस को पैसा मिलेगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम बन जाएगी, और इनकम को क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका इफेक्ट ओनली एंड ओनली सिर्फ कैपिटल पे पड़ता है। तो क्या करेंगे, जब ये इनकम है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इसको। ठीक है। लेकिन ये जैसा कि कैश में इसको पेड नहीं करता है, ये बिजनेस में से ही पेड किया जाता है, तो इसीलिए क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से माइनस भी कर दिया जाता है ड्यू टू ये कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर, पेमेंट नहीं हो रहा है, इसे कैपिटल में से ही क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, तो यहीं पे प्लस माइनस हो गया, वो क्या हो जाता है, नील हो जाता है। क्लियर है। तो ये कुछ जो मेन ट्रांजेक्शन चीज़ जो मैंने कंक्लूजन के अंदर इन्वॉल्व करी है ताकि आपको इससे और क्लैरिटी हो। और इसके अलावा जो है, जब हमने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करे, क्योंकि इसी चैप्टर के कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी आते हैं, और उसमें हमने देखा जो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस थे कि असट का हमने अदर नेम पढ़ा था। असट का जो अदर नेम होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल इक्विटी के नाम से भी हम असट को जानते हैं। एज वेल एज जो लाइबिलिटी होती है उसको अदर नाम, जो लाइबिलिटी का जो अदर नाम है वो क्या है हमारा, एक्सटर्नल इक्विटीज़। और जो कैपिटल का जो अनदर नेम है वो है हमारा नेटवर्थ। और नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑनर इक्विटी। ये जो है कैपिटल के क्या है, कुछ अदर नेम है। ठीक है। इसके अलावा और हमने यह भी जाना कि ये फॉर्मूला हमारा कब यूज़ किया जाता है। ये फॉर्मूला हमारा तब यूज़ किया जाता है जब इस फॉर्मूले की एटलीस्ट 2 टर्म हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। और एक और चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है कि सारी टर्म हमारी ओपनिंग में ही हो या सभी टर्म हमारी क्या हो, क्लोजिंग में हो, तब भी हमारा ये फॉर्मूला काम कर जाता है। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉफिट, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल जैसी चीज़ें अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तो उसके लिए भी हमारा क्या था, एक अनदर फॉर्मूला था जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हमारा क्या था, सबसे पहले क्या होती है हमारी इसके अंदर, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, जो ऑनर के थ्रू बिजनेस में लगाई जाती है स्टार्टिंग में, उसमें क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं अगर कोई पार्टनर जो है लगाई हुई कैपिटल के अलावा एडिशनल अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो उससे क्या होगा, बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडिशनल कैपिटल। अनदर वन, अगर इसी पैसे में से कोई ऑनर जो है अपने प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा है, तो ऑब्वियस है बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो क्या कर देंगे, उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग। क्लियर है। देन अगर प्रॉफिट हो रहा है, जैसे अल्टीमेटली जो बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और लॉस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक ही सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट पे प्लस हो जाएगा और लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस है तो क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे एज वेल एज, और इनकम है तो प्लस कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे क्लोजिंग कैपिटल से बहुत सारी टर्म फाइंड आउट हो जाती है। जैसे पहले हमारा ओपनिंग कैपिटल भी निकल सकता है इससे, एडिशनल कैपिटल भी हमें इससे मिल सकती है,
ड्राइंग हमें मिल सकती है, प्रॉफिट हमें मिल सकता है, एक्सपेंस हमें मिल सकता है, इनकम हमें मिल सकती है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हमारे क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी और क्वेश्चन की सूझबूझ के साथ क्या कर सकते हैं, हम इन फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं। समटाइम ये फॉर्मूला, समटाइम ये फॉर्मूला, और समटाइम क्या होता है, बोथ फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वीडियो जो है आपको नए चैप्टर के साथ मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल में, और चैनल में बने रहने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको मेरे नए चैप्टर की वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।